दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण चल रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, साथ ही साथ सभी डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है। पटना में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं वितरण कर रहे हैं और बाकी लोग भी वितरण कर रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले ये समारोह शुरू हुआ और उसके बाद ये समारोह चल रहा है। हो सकता है आपके वीडियो देखने तक ये खत्म भी हो जाए, लेकिन इसमें क्या बात हुई और नीतीश कुमार सर का अभिवादन हो चुका है, क्या बात हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा आशाएं थी इसमें कि आने वाले समय में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए इसमें कुछ बात होगी। ट्रांसफर वाले बहुत बच्चे वेट कर रहे थे, मतलब जो टीचर्स हैं वो वेट कर रहे थे। क्या बात हुई, पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अंश सुनाता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण का, जो मेरे पास पहुंच चुकी है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 उनकी बात की समरी यहाँ पर आ भी रही, आप देख सकते हैं क्विकली, बस मैं समरी दिखाना चाहता हूँ क्या उन्होंने क्या बोला है शिक्षकों द्वारा, और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। अब तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 1,20,336, 94,833 मैं आगे बढ़ाता हूँ और आज एक नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम 89, तो इस सब मिल करके 2 लाख से ज्यादा 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। आप इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए अब इन सब ये भी घोषणा हुई हेडमास्टर को लेकर, जो हमने 3 को जोड़ा और उसके बाद जो 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं, इसको मिला करके बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले नए शिक्षकों की संख्या हो गई 3,11,666, 466 हो गया। अब नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाए जा रहे हैं। फिर जो सक्षमता परीक्षा हुई जिससे नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाया गया, उसके बारे में बात हुई है। सब जानते हैं टीआरई 4 के लिए काफी लोग वेट कर रहे थे, मैं उस पर भी आऊंगा कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण नियोजित शिक्षक पर यह चर्चा अन्य लोगों को मिलता है, उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ। सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ, जो हम बता दिया, इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। सक्षमता परीक्षा की बात की। इन दोनों को मिला करके आप सोच लीजिए 2,53,000 मुख्य मुद्दे पर आता है, मतलब जिसको हम बता दिए समराइज भी करूंगा, 86,039 और इतना बढ़िया पढ़ाइएगा। ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो सर ने बात की, सभी शिक्षकों को यहाँ पर मिला है, आप देख सकते हैं काफी लोगों को मिला है, गौरवान्वित पल है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनको कि यहाँ पर मतलब वहीं पर मिला है, इन हैंड मिल गया है और डिस्ट्रिक्ट में मिल गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रधान शिक्षक हैं, है ना, उनकी हम लोगों ने यहाँ पर जो है इस बार अगले मंथ हम लोग उनको नियुक्ति पत्र देंगे। बीपीएससी से शिक्षक बन रहे हैं और शिक्षकों की संख्या काफी बढ़िया हो गई है। ये सब बात पर उन्होंने चर्चा की है। पहले बहुत हालत खराब थी। हालांकि टीआरई 4 पर यानी कि अगली भर्ती पर जो लगातार उम्मीद थी कि यहां पर चर्चा करेंगे, टीआरई 4 पर इन्होंने डायरेक्ट कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन इस इवेंट के दौरान ही एक ट्वीट आता है आपको, और मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये ट्वीट आता है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने क्या ट्वीट किया, ये अभी जब इवेंट चल रहा था उसी टाइम पर उसके फोटोज वगैरह देखिए आप पोस्ट किए गए सम्राट चौधरी के द्वारा, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं।
इनके द्वारा अलग अलग फोटो पोस्ट किए गए। ये सारे जो कैंडिडेट वहां पर मौजूद थे उन सबके यहाँ पर फोटो हैं। उसमें उन्होंने जो लिखा है उसको यहाँ पर देखिए कि आज पटना के गांधी मैदान में ये 51,389 शिक्षकों की विशाल नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह में शामिल हुआ, शुभकामनाएं दी जो भी है। एनडीए सरकार में अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। आगे भी और भी नियुक्ति बड़ी संख्या में जारी रहेगा। मतलब कि पूरे टीआरई 4 के नाम पे अगर आप जानना चाहते हैं तो यही एक लाइन यहां पर अभी तक मुझे दिखा है कि नियुक्ति बड़ी संख्या में जारी रहेगा, जो इनके द्वारा कहा गया है। और लगातार जो न्यूज 18 है वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि वो वहां का सबसे पता है आपको न्यूज चैनल है, और वो लोग भी लगे हुए हैं कि इस पर कोई बाइट मिले कि क्या आपका क्या टेक है, जो कि इनके भाषण में होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। हालांकि इसको लेकर आपको पता है कि लगातार बहुत सारे न्यूज वगैरह ऐसे बहुत सारे न्यूज हैं जो सम्राट चौधरी के द्वारा कहे गए हैं, बीजेपी के द्वारा कहे गए हैं ट्विटर हैंडल से या न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जो टीआरई 4 का 80,000 प्लस 21,000 है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो बात आज यहां पर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। हो सकता है कि आज के डिस्कशन को वो लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे होंगे कि टीआरई 3 की जो नियुक्ति है उसके फोकस में, लेकिन एटलीस्ट एक लाइन बोलना चाहिए कि जो आने वाले समय में भी हम बढ़िया नियुक्ति करने वाले हैं। आगे इस पर और भी कोई अगर बाइट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ऐसी कोई डायरेक्ट घोषणा नहीं है, हो सकता है आप लोग इसके इंतजार में होंगे। और कुछ भी अगर आपको आता है तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है इस पर लगातार मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूं एक एक चीजों के बारे में, है ना। तो ये सब चीजों पर हम आपको बताएंगे। आज सुबह से ही जो भी न्यूज आई है, जो अपडेट आई है, उन सब पर लगातार अपडेट दिया हूं, तो आगे भी आपको दूंगा। तो कोई भी और चीजें आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल एक यही एक आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी का एक ट्वीट है जो थोड़ी देर पहले अभी आया है, जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखा है कि अभी और भी नियुक्तियां जो है वो बड़ी संख्या में जारी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज के भाषण में कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जहां तक टीआरई 4 की बात है तो टीआरई 4 की घोषणा तो हो ही चुकी है, मतलब इनफॉर्मली, लेकिन अब आगे इस पर क्या क्या चीजें आती है, कब आती है, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। बहरहाल आज का ये एक समराइज अपडेट था जो मैंने आपके सामने में पेश किया। अगर आप वहां पर मौजूद थे तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसके एडिशनल अगर आपने कुछ वहां पे बातें सुनी या समझी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। एक बार फिर से टीआरई 3 के चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और टीआरई 4 के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं, आगे और कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको बहरहाल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।